दोस्तों जीवन हमारा अनसर्टेन है। जिंदगी में हमारी अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। कब क्या होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आगे चल करके हमारी लाइफ में अगर किसी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी होती है, हमारा अगर फाइनेंशियली लॉस होता है या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही ना हो, हमारे परिवार के लिए बिल्कुल भी सही ना हो, तो हम उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। चाहे वो घर का इंश्योरेंस हो, चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे वो हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को पूरा करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि अपने लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्त बिना किसी कॉस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना किसी कॉस्ट के, मैं कह रहा हूं बिना किसी कॉस्ट के, कोई भी चार्ज नहीं लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप सिर्फ क्लिक करते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए। आगे बढ़ना है अगर हमारे साथ, और हमारे साथ और भी लोगों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स को जो है कि ऑन करके रखा हुआ है। तो जो भी लोग कमेंट करेंगे उससे आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि उन सारे कमेंट्स को जो है कि पढ़ते हैं और उसके हिसाब से रिप्लाई करते हैं जैसा उनका सवाल होता है। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम सारे एक साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथियों, बीमा यानी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब होता है हिंदी में बीमा। दोस्तों बीमा एक ऐसा साधन है हमारे और हमारे परिवार के लिए जो हमें आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दुविधा से बचाता है। दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो है कि जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, राइट, और न जाने कितने तरीके का जो है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो आगे ग्रो करे और हमारी जो फैमिली है वो ऐसे ही ग्रो करे और आगे चल करके हमें इससे काफी सारे मुनाफा हो, बेनिफिट हो। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचिए कि आगे चल करके अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर मिसहैपनिंग होती है तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा। यानी ऐसे ही आने वाले खतरों से जो है कि हमें अगर सुरक्षा चाहिए तो हमें इंश्योरेंस करवाना होता है, यानी हमें बीमा करवाना होता है। दोस्तों इंश्योरेंस जो होता है एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो कि दो लोगों के बीच होता है, यानी कंपनी और ग्राहक जो बीमा करवा रहा है उसके साथ। तो कंपनी और ग्राहक के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। अगर कल की डेट में जो भी हमने बात करी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी जो है कि उस इंश्योर्ड पर्सन को जो है कि, इंश्योर्ड का मतलब होता है कि जो बीमा करवाया हुआ, जैसे मैंने अगर कोई बीमा करवाया हुआ तो मैं एक इंश्योर्ड पर्सन हूं, यानी मैंने अपने आप को इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योर्ड हूं, तो मुझे वो बेनिफिट जो है कि कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो भी कंपनी का द्वारा जो है कि हमारे लिए एग्रीमेंट किया हुआ होता है, वो अमाउंट मुझे मिलता है या मेरे फैमिली को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है कि हमें इंश्योरेंस के द्वारा ही हमें प्राप्त हो पाता है। तो इस तरीके से जो है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर मिसहैपनिंग हो रही है अगर इंश्योर्ड पर्सन के साथ, तो वो जो भी बीमा कंपनी है उसकी जो भी फाइनेंशियली लॉस हुआ होता है उसकी भरपाई जो है कि कंपनी करती है। अब हम लोगों ने जान लिया कि इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि इंश्योरेंस होता कितने प्रकार का है। तो दोस्तों इंश्योरेंस जो है कि बेसिकली जो है कि देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। वैसे तो कि अब कई प्रकार जो है कि इसमें चल गए हैं। इंश्योरेंस में होता है जैसे लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। आजकल डेट में आपने देखा होगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी अब आपका चला हुआ है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है। तो इस तरीके से न जाने और कितने सारे इंश्योरेंस है, बट बेसिकली जो है कि आप देखेंगे तो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। जैसे आपका बाइक का इंश्योरेंस हो गया, आपका घर का इंश्योरेंस हो गया। आप जो लोग भी अपने घर का इंश्योरेंस करवाते हैं वो इसलिए कराते हैं कि अगर घर में जो किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग हो गई, यानी घर को अगर भूकंप आ गया और घर हमारा डैमेज हो गया, या अगर घर में आग लग गई, या कोई थेफ्ट हो गया, या किसी तरह का किसी प्रकार कोई अगर अनहोनी हो गई और उसमें जो है कि आपका घर का जो है कि नुकसान हो गया, तो उससे जो है कि आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ आपका गाड़ी का अगर कोई नुकसान हो गया, कोई डैमेज हो गया या फायर हो गया, तो उसमें भी जो है कि आपको बेनिफिट मिलता है, कंपनी की तरफ से आपको हेल्प किया जाता है।
तो दोस्तों इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति को जो है कि एक निश्चित एक अमाउंट होता है जो कि पे करना होता है, जिसे हम लोग प्रीमियम कहते हैं, और उसी प्रीमियम को वो पे करता है जो भी कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसके हिसाब से, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, अगर तो दोस्तों देखो लाइफ इंश्योरेंस जो है कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ मतलब जीवन, जीवन बीमा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी व्यक्ति ने जो है कि अपने लिए जीवन बीमा लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, चाहे वो किसी भी कंपनी से, तो जो भी तय कंडीशन है, जो भी तय अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट जो है कि आपको मैच्योरिटी पे जो है कि मिलता है, तो अगर मैच्योरिटी से पहले उस व्यक्ति की किसी प्रकार की किसी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो अमाउंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है कि उस फैमिली को जो है कि प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी फाइनेंशियली अगर उस व्यक्ति का जो है कि अगर कहा जाए तो उसके फाइनेंशियली जो है कि उसके परिवार को जो है कि हेल्प मिल जाता है उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और इस कंडीशन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति अपने घर के लिए सिर्फ अकेला ही अर्निंग पर्सन हो तो उस घर के लिए क्या सिचुएशन होगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ही कंपनी जो है कि आप अपने इंश्योर्ड पर्सन को जो है कि वो अमाउंट प्रोवाइड करती है जो पहले से निर्धारित की गई होती है कि ये अमाउंट तक जो है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसके हिसाब से। तो साथियों ऐसे ही जो है कि हमारा होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें अगर हमें आने वाले टाइम में या कभी भी किसी भी क्षण अगर हमें हेल्थ इशू होता है तो उससे हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि हमारी हेल्प करता है, हमारी सुरक्षा करता है कि जो भी अमाउंट निर्धारित किया होता है कि इतने अमाउंट तक जो है कि हम आपका कवर करेंगे, तो आपको जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि आपकी हेल्प करता है। तो ये भी एक जनरल इंश्योरेंस में ही आता है। तो साथियों हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करेंगे अगले वीडियो में कि हेल्थ इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस और भी बहुत सारे न जाने कितने सारे इंश्योरेंस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली जो प्रकार होता है आपका, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होता है वो दो ही होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन सारे इंश्योरेंस को लेने से ये भी आपको बेनिफिट होता है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि आपको क्या क्या बेनिफिट देती है, ATC और 1010D। तो ATC और 1010D के तहत आपको जो है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है कि आपको कहती है कि आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं अगर आपके पास इंश्योरेंस है। तो अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो वो फाइल जो है कि आप इनकम टैक्स के साथ जो है कि जोड़ सकते हैं। तो साथियों ये सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको इंश्योरेंस में मिलता है, और इंश्योरेंस के और भी जो है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी होता है, और हम लोग जानेंगे उसको अगले वीडियो में। तो साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त बिना किसी कॉस्ट के प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे और आप लोग के साथ साथ और भी लोग नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा ना कि हम लोग ही आपस में जो है कि एक दूसरे के साथ जो है कि ऐसे इंटरेक्शन करते रह जाएंगे, हमें कुछ अलग सीखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन होगा, ज्यादा चीजें हमारे पास आएंगी, कमेंट्स आएंगे, तो लोग जो है कि सीखेंगे इससे कि हाँ ये चीजें भी होती है, और आपको ऐसे ही वीडियोस लेकर के मैं आता रहूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।